ठीक से समझो इसको, है रेडी। पैनक्रियाटाइटिस बहुत कॉमन डिजीज है, जस्ट लाइक ए हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हो जाता है तो पैनक्रियाटिस पेशेंट को कैसे किया जाता है? हार्ट अटैक पेशेंट को इमीडिएटली आपको शिफ्ट करना है पेशेंट। वैसे पैनक्रियाटिस का जो दर्द होता है इतना सीवियर और वायलेंट होता है कि इमीडिएट यहाँ से लोग डॉक्टर रेड्डी के पास हैदराबाद ही लेके जाते हैं। जनरल केसेस मिलता बहुत कम है, ठीक है। तो आप इसको एकदम अच्छे से सोचो, आप होम्योपैथी कैसे इतना इमीडिएटली क्विक हैंडलिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। सीवियर पेन रहेगा, बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। तो पैनक्रियाटिस है क्या, पहले ये समझो। इट इज स्वेलिंग ऑफ द पैनक्रियास, इट मे हैपन एट डाइजेस्टिव juice और एंजाइम अटैक टू द पैनक्रियास। The pancreas is behind your stomach on the left side of your belly. Left side of your belly, it's close to the first part of your small intestine, the duodenum के पास में ये रहता है, ठीक है। हमें पैनक्राइटिस से कोई मतलब नहीं है, पहली बात ये समझ लो, लेकिन थोड़ा जानना जरूरी है ये है क्या चीज। What causes the pancreatitis? There is two most common cause of the pancreatitis are gallstone and heavy alcohol consumption, ठीक है। जिसका गैलस्टोन है और हेवी अल्कोहल जो ले रहे हैं, around 1 in every 2 people with acute pancreatitis have been heavy drinkers. Gallstone cause most of the remaining cases. क्लियर हुआ ये? तो ये कॉज आपको मालूम पड़ गया कि हेवी ड्रिंकर है, तो नापने जा सकते हैं नाक्सोमामिका पर भी, समझ में आया ना। गैलस्टोन है, कार्डियस में रहना और गैलस्टोन कहना फैना भी जा सकते हैं, समझ में आया। तो व्हाट आर द अदर कॉजेस ऑफ द पैनक्रियास, दूसरे क्या क्या कारण हो सकते हैं? ये तो 2 कॉज हमने जाना कि गैल ब्लैडर के लिए होता है और अल्कोहल ड्रिंकर होता है। ये दोनों छोड़ के भी बाकी सारे बहुत से कारण हैं जो देखे जाते हैं। एक होता है कोई इन्फेक्शन हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज सच ए लूपस, inherited disorder including cystic fibrosis with high level of calcium in your blood, hyperglycemia, which may be caused for your overactive parathyroid glands and hyperthyroidism. Hyperparathyroidism में यहाँ पर हमारा आयोडीन भी याद रखना, आयोडीन इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर पैनक्रियाटिस, ठीक है। हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन योर ब्लड, हाइपरट्राइग्लिसरीमिया, कैंसर ऑन योर पैनक्रियास, समझ गए। अदर कॉजेस में अब एक्यूट पैनक्रियाटिस में क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे? टिपिकल सिम्टम ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटिस इंक्लूड सडन सीवियर अपर एब्डोमिनल पेन, sudden severe upper abdominal pain often spreading through your back and is by leaning forwards, is often feel worse after eating. Nausea and vomiting, fevers and sweating. पल्स कैसे रहेगा? रैपिड पल्स रहेगा। इंटेंडर ऑफ एब्डोमेन, पेट को छूने नहीं देगा, पेट को छूने नहीं देगा, दैट इज आर्निका एंड कैमोमिला भी है, समझते जाओ कॉज को भी। इफ योर पैनक्रियाटिस कॉज बाय अल्कोहल यू माइट नोटिस सिम्टम 3 days आफ्टर ड्रिंकिंग, ब्रिंग आफ्टर यू स्टॉप ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग अगर स्टॉप कर देता है तो अपने आप दर्द कम भी हो सकता है। सिम्टम ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटिस कैन बी सिमिलर टू सिम्टम ऑफ अदर मेडिकल इमरजेंसी सच ए हार्ट अटैक। इफ यू समवन इन योर केयर has the symptoms, seek immediately उसको मेडिकल अटेंशन चाहिए। इन सम पीपल देयर इज नो पेन एट ऑल, कितने आदमी को बिल्कुल दर्द नहीं होता है। अब क्रॉनिक पैनक्रियाटिस, एक्यूट पैनक्रियाटिस क्या है, क्रॉनिक क्या है? द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ क्रॉनिक पैनक्रियाटिस लॉन्ग स्टैंडिंग पेन इन द मिडिल ऑफ योर एब्डोमेन। If you have a chronic pancreatitis, you might get a repeated episode of the acute pancreatitis where your pain gets worse. Your pain may get worse with eating, drinking and drinking. Drinking alcohol, you may also develop the jaundice. समझ में आई? This is the chronic pancreatitis. If you have a chronic pancreatitis, you can have a trouble of digesting food, particularly fats, because of your lack of digestive juice. This can be lead to the vitamins and mineral deficiency and other symptoms including. यहाँ पर देख लो, अगर particularly fat अगर खाता है because of lack of digestive juice, you can think the pulsatilla also, ठीक है?
अगर हम तेल की खा रहे हैं उससे ज़्यादा हो रहा है, देन यू गो फॉर पल्सेटिला आल्सो। अब उसको क्रॉनिक किए को डायरिया होगा, वेट ऑफ लॉस होगा, लूज ग्रीसी एंड फॉल स्मेलिंग, उसका स्टूल बहुत ज़्यादा गंदा रहेगा और ऑफेंसिव स्मेल अगर आ रहा है, तो देन यू गो फॉर दिस वन। In severe cases where pancreas may not be produce enough insulin leading to diabetes. Chronic pancreatitis is a risk factor of pancreatic cancer. Pancreatic cancer होने के बहुत आसार होते हैं। तो the main symptom of the pancreatitis क्या हुआ? Abdominal pain, nausea and vomiting, loss of appetite, fever, rapid heart rate, jaundice, ब्लॉटिंग ऑफ गैस, अनएक्सपेक्टेड वेस्ट लॉस, फैटी स्टूल। उसका स्टूल टेस्ट कराओगे उसमें फैट जाएगा, ठीक है। पैनक्रियाटिस कैसे डायग्नोस होगा? एक्यूट पैनक्रियाटिस कैन बी डिफिकल्ट बिकॉज द साइन एंड सिम्टम ऑफ पैनक्रियाटिस आर सिमिलर टू अदर मेडिकल कंडीशन। वो तो पेट का दर्द लेके आएगा। आप पहले क्या सोचोगे, गैस का दर्द है, कोई सोचेगा ये के लिए है, इसलिए बहुत एक्यूट मेडिकल कंडीशन रहेगा जिससे आपको समझना मुश्किल है कि ये पैनक्रियाटिस है कि क्या है। The diagnosis you have to go for blood test. You may also have a other test, X-ray, ultrasound, MRI, CT scan to know the picture of your pancreas look, whether it is there is an obvious cause of your symptom. You may also have an ERCP, endoscopic retrograde colonography, cartography. This is the procedure where the long tube is passing through your mouth into the gut. ERCP can be help to diagnosis pancreatitis and there is a cause of gallstone, can remove the stone. It can be more difficult to diagnose chronic pancreatitis. This is because your symptom may be subtle and may be mimic of other condition. Also, you may have a chronic pancreatitis with little or no pain. दर्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। टेस्ट फॉर chronic pain includes those with the acute pancreatitis along with stool test to detect abnormal level of fats कितना जा रहा है उससे आप करते हो। ब्लड टेस्ट टू स्कैन टू रूल आउट द पैनक्रियाटिक कैंसर। अब ये जान लो, अब जनरल ये में पैनक्रियाटिक कैसे जानोगे? जब आपका एमाइलेज लेवल 200 से ज्यादा है, यू थिंक द पैनक्रियाटिस। अगर 200 से ज्यादा है लाइपेज लेवल, तो आप होगा। नॉर्मल कितना होता है? 160 या 23 से 85 होना चाहिए। ये 140 तक जा सकता है। 140 से ऊपर अगर 200 के आसपास पहुंचता है, यू थिंक द पैनक्रियाटिस, ठीक है। कैन बी pancreatitis be prevented? Depending on the cause of your pancreatitis, there may be way to can prevent the pancreatitis from the recurring. बार बार पैनक्रियाटिस रिकरिंग ना हो, इसलिए आपको पेशेंट को सजेशन देना है। क्या सजेशन देना है? रिड्यूस द इंटेक द फैटी फूड्स एंड टू ईट हेल्दी डाइट। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इट कैन बी गैलस्टोन एंड योर गैलब्लैडर हैज नॉट बीन रिमूव्ड। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ क्लियर फ्रूट्स लाइक वाटर will also help to prevent the another episode. If cause of your pancreatitis were alcohol, you will need to stop the drinking completely or avoid recurrence. If you smoke, quitting can also help. Homeopathic management. Suddenly patient आ रहा है, बहुत जोर से दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा. Only that pain you will get in belladonna. बेलोडोना का पेन कैसे होता है? सडन शूट अप और कट से कम हो जाएगा। तो ऑन दैट टाइम दूसरे मेडिसिन को इतना दूर तक जाने के लिए डायरेक्टली प्रेस्क्राइब बेलोडोना 10 ml एवरी 5 मिनट्स में आपको 4 बार देना है, ठीक है। कम से कम सोचने समझने के टाइम तो मिले क्या देना है दूसरा, कि पेशेंट इमीडिएटली आएगा हाई पेन से। For acute and unbearable pain, consider administering Berodon 10 ml to the patient in every 5 minutes, 4 doses. This medicine can be available even most intense, untextual pain. Medicine will be given a nanodose on the basis of 6 addition Afrozen 246-47. Take 1 drop of 10 globules and put a 1 drop of the dilution and take 1
1 pills and put in 100 ml distilled water and 2 stroke, 1 cap every 5 minutes for the 4 doses. समझ में आया? Yes. उसके बाद में पेन अगर ठीक हो जाता है उसके और भी टोटलिटी पर जा करके देन यू गो फॉर आयरिस VH 200. ठीक है? After the patient experience some relief, administering the acetaminophen 2 to 3 times in a day for continuous for long period. ये जनरल ट्रीटमेंट है. परंतु इसके बाद भी अगर आपको पॉजिटिव फैक्टर्स और कुछ दिखा, ये तो जनरल पेशेंट आया इमिडिएटली आईसीयू में आया, जैसे आप कैसे उसको मैनेज करोगे. लेकिन इसके बाद का जो चैप्टर है आप ये देखो, उस पेन का करेक्टर कैसे जानोगे. जब उसका पेन खत्म हो जाएगा तब समझ में आएगा ना. जब पेन में रहेगा तो पता नहीं चलेगा. सेकेंड मेडिसिन इज, वो तो एक्यूट मैनेजमेंट हो गया. उसके बाद का जो ट्रीटमेंट है दैट इज एपिस्मेल. यूजुअली देयर इज स्वेलिंग एंड टेंडरनेस इन द एब्डोमेन, स्पेशली द पेन अकम्पाइंड द बर्निंग सेंसेशन. तो बर्निंग सेंसेशन एंड थर्स्टलेस रहेगा एपिस्मेल. ठीक है. नेक्स्ट वन का इंडिकेट बाय एक्यूट अटैक ऑफ रिलेटेड ओवरयूज ऑफ द फूड ऑफ अल्कोहल करेक्टेड बाय नशिया, वोमिटिंग एंड सेंसिटिव टू एब्डोमेन. अगर अल्कोहल का करेक्टर मिला आपको देन यू गो फॉर नेक्स्ट वन. Brania, helpful for pain that worsen with movement and is better when laying still. The patient may also feel very thirsty. हिल डुल रहा है तो उससे पेन बढ़ेगा, चुपचाप पड़ा हुआ है तो पेन कम रहेगा. That is Brania. Lycopodium can be considered when there is a blotting, flatulence and pain in radiate to the back. Patient often feel worse after eating. खाना खाने के बाद उसको प्रॉब्लम बढ़ जाना और पेन स्टार्ट होकर उसको बैक की तरफ जाना. ठीक है. आर्सेनिक एल्बम बहुत एंजाइटी, छटपट फटपट रहेगा. सुटेबल फॉर केस ऑफ सीवियर वीकनेस, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस अगर बहुत ज्यादा है, along with the symptoms of gastrointestinal stress. आता है सेकेंड phosphorus. If there is a severe nausea, vomiting and tendency to feel better from cold drink but worse from the food. Salisia may be beneficial for patient with a history of malabsorption or those who are generally weak and require support to healing. Pulsella, if patient is too oily and fat food with thirstless, pains are wandering. Pains are wandering. Chamomilla, irritable and sensitive touch, aggravation by hot drink. क्लियर हुआ. दूसरा है अदर ड्रग्स टू बी कंसिडर्ड कार्डोस में रहना, पेनक्रिएटिनम 3x, आयोडियम एंड नंबर 4 होता है सियानथस अमेरिकाना. ठीक है. थैंक यू. अब आप लोग कर लोगे तो मैनेजमेंट